डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर, उसको लेकर। अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ राहुल सिन्हा मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं और तमाम खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, लेकिन प्रभु चावला जी, सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जब जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब हर स्टेट के बाद में हम जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। हिमाचल और कर्नाटक में जब कांग्रेस ने अच्छा किया तो शीर्ष नेतृत्व अच्छा था, और जैसे ही उसने 3 राज्यों में खराब किया तो शीर्ष नेतृत्व खराब हो गया। नहीं तो होता है कि इलेक्शन की भाषा जो है ना, कंसिस्टेंसी इज नॉट ए वर्च्यू ऑफ पॉलिटिशियंस। आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो जो भाषा पहले बोली थी वही बोलेंगे। वो तो एक जैसे है ना, थाली का बैंगन जिसको कहते हैं, कई बार वो पलटता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो राजस्थान, अगर आप हिमाचल की बात करें, क्योंकि वहाँ परिवर्तन, वो रिवाज की बात जो चल रही थी वहाँ पर, राजस्थान में जो हुआ है वही दिखता है। तो जो आपने सवाल उठाया उसके अंदर बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस जो, मैं अगर कांग्रेस का लेकर के मैं लिमिट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, छत्तीसगढ़ रिटेन करना अपने लिए और तेलंगाना के अंदर जीत करना। बाकी क्योंकि पार्लियामेंट सीट्स के अंदर तो जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती थी, जिन्हें उस स्टेट्स के अंदर सरकार बनाई थी उन्होंने, उसके बावजूद भी 95% लोकसभा की सीटें मोदी जी के पास चली गई थी। तो ये तीनों इलेक्शन अगर बीजेपी दोबारा से जीत सकती हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी उनके पास पार्लियामेंट की सीटें का गुंजाइश बढ़ाने की है ही नहीं। मध्य प्रदेश में एक ही बची है, ले सकते हैं। तो देखिए, पूरी तरह से मोदी जी की लहर आंधी रही। भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिव एफर्ट, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीता। 120 के आसपास पहुंच चुकी है बीजेपी। एक बड़ा जो है नंबर जो है मिल गया है बीजेपी को। तो क्या लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे दोनों पार्टियों में, जब एक बार जो टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन अब टेंशन खत्म होती नजर आ रही है? बिल्कुल खत्म हो गई टेंशन और हम लोग सरकार बना रहे हैं तीनों ही स्टेट्स में। आपका फेस है, बताया जा रहा मुख्यमंत्री के लिए जो है सबसे बड़े दावेदार हैं आप। ऐसी कोई दावेदारी नहीं होती है, ये डिसीजन टॉप लीडरशिप करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जब डिसीजन होगा तब आपको पता पड़ जाएगा। जो तैयारी कांग्रेस ने करी थी कि पूरी तरीके से बाड़ाबंदी की जाएगी और ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन वो सब फेल हो गया। सब कुछ फेल हो गया। ये गहलोत सरकार कंप्लीटली फेलियर साबित हुई है। हम लोग पहले भी कह रहे थे और अब साबित भी हो गया। तो एक मुद्दा बता दीजिए मुझे कि जो बीजेपी जो पहुंची है यहाँ तक, इस नंबर तक पहुंची है बीजेपी, क्या लगता है किस मुद्दों पर बीजेपी आई है? देखिए, राष्ट्र के मुद्दे पे सब कुछ, मतलब तुष्टिकरण भी हुआ है बहुत ज़्यादा राजस्थान में, और जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ा है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। तो देखिए, दिया कुमारी का ये कहना है कि तमाम ऐसी वजहें थी जिसको जिम्मेदार माना जा सकता है अशोक गहलोत की हार का। जनता बेवकूफ है क्या राजस्थान की? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत समझदार जनता है। तीसरी जीत है सवाई माधोपुर, राजसमंद और उसके बाद में विद्याधरनगर। अलग अलग तरीके से ये तीनों एक्सपीरियंस कैसे रहे आपके? बहुत अच्छे रहे, बहुत अलग, क्योंकि सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में है और राजसमंद, मेवाड़ और मारवाड़ और ये जयपुर, तो तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं राजस्थान के। और मेरे लिए एक अनुभव भी रहा कि अलग अलग क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिला, और इस बार घर से मिला है, परिवार के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।